डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आपसे इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो रही है। कारण कुछ ऐसा ही था कि मजबूरी में न चाहते हुए भी थोड़ा सा इसे दूरी बनाए रखा, क्योंकि मेरी खुद की शादी थी और अकेला था। सब चीज़ का प्रबंध स्वयं करना था। अभी 10 तारीख को ही शादी से निपटे हैं, 10 दिसंबर को। तो इसलिए जो हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 को कवर कर रहे थे, टीआरई 3 खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी सूचनाएं थी उसे हम लोग कवर कर रहे थे, चाहे उसकी तैयारी हो, प्रिपरेशन या उसके लिए प्रैक्टिस, तमाम चीज़ें हम लोग एकदम फ्लो में थे। आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद से फिर ये हम अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं इस माध्यम से दूर हो गया। बहुत से लोगों का मतलब कि पर्सनली मैसेज या ग्रुप में मैसेज तमाम लोग खोजते रहे, लेकिन मेरी व्यस्तता स्वयं की इतनी थी कि मैं न चाहते हुए भी समय न दे सका आप लोगों को। और फिर एक बार मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मेरी ही शादी थी, इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान था। और आपसे जो बेरुखी या रुखसत या कहें कि मुलाकात न होने के कारण यही था, और कुछ नहीं। फिर से अब आज से हम लोग एक नई शुरुआत के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ इस परिवार के साथ जोड़ रहे हैं। और बहुत बहुत आपने प्यार दिया, उसके लिए आभार, दिल से आभार। और फिर हम लोग आगे जुड़ते जाएंगे। और कोई भी समस्या हो फिर से आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत से लोगों के पास नंबर है, ग्रुप में एडिट है, आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप बेधड़क आप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो आज का बस आप लोगों से मुलाकात थी। जो कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपका खासकर कट ऑफ को लेकर जो आप एकदम हो हाय तौबा या हो हल्ला मचा रखे हैं, उससे हम लोग कट ऑफ पे आज चर्चा करेंगे। ठीक। और इसके साथ ही जो आपका एक जो रिजल्ट है वो कब आएगा, या जो आपका एक तो कट ऑफ और जो आपका रिजल्ट है उस पे, और एक साथ लगे हैं टीयर 4 आने की संभावना क्या है। एक और चीज, जो सभी क्या ये जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है उसमें सभी का सिलेक्शन होगा, ऐसी बातें चल रही, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें। और भी जो क्वेश्चंस आपके राइज हो रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, सभी बिंदुओं में बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ को लेकर बात करते हैं। और कट ऑफ चर्चा करने से पहले पिछली बार का जो कट ऑफ है, जो ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है, ये आपका टीआरई 2 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ है। ठीक। तो इस पे एक बार जरा देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले इस पे विस्तृत अध्ययन सहित या चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो पुराने साथी हैं उन नए साथियों को जरूर जोड़ें परिवार से, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो उनसे। या आप मतलब कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ये परिवार हमारा और इसका विस्तार हो सके और नए लोग जुड़ सकें। चलिए ठीक है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो टीआरई 3 का कट ऑफ है उस पर चर्चा करने से पहले हम लोग टीआरई 2 का ही कट ऑफ देख लेते हैं। ये अनरिजर्व्ड जो है आपका, यानी यू आर का 63 था, यू आर फीमेल में 56, ईडब्ल्यूएस मेल में 49 नंबर, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 49 नंबर, दोनों का बराबर था। और इसी प्रकार एससी और एसटी, एससी एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल, इन सबका जो कट ऑफ था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, यानी 39 कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 39 था एससी एसटी में, वो उतने पे आके कट ऑफ रुक गया था। उसके बाद ईबीसी का जरा देखिए 47 था, ईबीसी फीमेल 39 और बीसी 54 और बीसी फीमेल 49। बाकी ये देख लीजिएगा, इससे हम लोग थोड़ा सा अब जो वर्तमान का जो कट ऑफ है देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम ये पक्का है, लेकिन जो साथी जुड़े, मैं शुरू से कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। कट ऑफ का जो भी लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं कट ऑफ का, वो केवल और केवल तो बातें हैं,
कोई अपना जो एक्चुअल मार्क्स है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक, कई लोग बढ़ा के बता रहे हैं, कई लोग कम करके बता रहे हैं। मैं चीज देखा कमेंट बॉक्स में भी और बाकी माध्यम से भी। एक तो चीज ये, और सभी का एकदम पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है, असंभव भी नहीं है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले जो TI-2 है उसकी अपेक्षा उसी आधार पर हम लोग डाटा तैयार किए हैं। तो कट ऑफ समझने का एक और तरीका ये समझ लीजिए कि जो TI-2 में लगभग आपके 5,000 लोग एग्जाम में सिलेक्ट हुए, लगभग 4900 को 5,000 मान लीजिए, कुछ ने ज्वाइन किया, 8300 पास हुए थे एस्टेट। 8300 में से 5,000 निकल गए 3300 लोग लगभग बचते हैं एग्जाम देने। और कुल मिला के लोग जो इस TI-3 में जो लोग एग्जाम दिए लगभग उनकी संख्या 2200 है। मैं तो 2200 ज्यादा बोल रहा हूँ, ये लगभग 1800 के आसपास संख्या है, 1800 के आसपास संख्या जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक, और अब आपके पास जो कुल सीटों की संख्या है लगभग नए रोस्टर के हिसाब से 1281। ठीक, तो इसमें मेल फीमेल दोनों है, 1281 में मेल और फीमेल दोनों है। तो 1800 लोग भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो कोई जो नहीं कि सभी लोग ने एग्जाम क्लियर होगा, जो उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उन्होंने पार किया हो नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे 48 मार्क्स यूआर में जरूरी है, तो कई लोग यूआर के लोग 48 मार्क्स क्रॉस नहीं कर सके हैं, या बाकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है चाहे SC ST चाहे EBC BC उसमें नहीं कर पाए। कारण ये है कि जो, मैं साफ साफ बता दूं, किसी को बुरा लगे तो उससे मैं पहले माफी मांगता हूं, कि जो लोग भी TI-2 में कैंडिडेट जो बच के सिलेक्शन होने से, वो कहना मतलब कि आप कह सकते हैं एवरेज स्टूडेंट। ठीक, मैं मानता हूं कि कुछ 10% ऐसे लोग थे जो अपनी गलती की वजह से कंपटीशन से बाहर हो गए, लेकिन जो TI-3 का क्वेश्चन पेपर हुआ वो TI-2 की अपेक्षा बहुत ज्यादा टफ था, इस वजह से भी थोड़ा सा कम क्वालिफाई लोग हुए होंगे। तो मान के चलिए PGT पॉलिटिकल साइंस में जो कंपटीशन है मतलब कि 1.5 के आसपास, यानी एक सीट पर लगभग 1.5 लोग कह सकते हैं, 1.5 लोग से कम, मान के चलिए एक सीट पे, तो मतलब कि हाँ 1.5 से भी कम, तो मुकाबला लगभग बराबर का है, ज्यादा नहीं। हो सकता है कि इसमें से मात्र जो लोग पास किए होंगे 100 लोग ही बाहर हो, या 100 से ज्यादा 200 लोग ही बाहर हो पाए, बाकी का सिलेक्शन तय है। तो जरा कट ऑफ पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है। अभी ये जो कट ऑफ है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो लोग भी कट ऑफ चला रहे हैं या दूसरे चैनल पे ये हो रहा है, सॉरी बार बार हो जा रहा है, तो छोड़ दीजिए, कट ऑफ आपका ज्यादा हाई नहीं जाएगा, याद रखिएगा। कट ऑफ हाई जाने की संभावना है नहीं, खासकर PGT पॉलिटिकल साइंस में। पिछली बार भी सीटें ज्यादा थी, कैंडिडेट वंचित रह गए थे या नहीं मिल पाए, इस बार भी वही हाल होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि लगभग 1281 कैंडिडेट मिल जाए हमको, तो ये उम्मीद करता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो। जिन लोगों ने एग्जाम दिया, मैं कहूंगा कि जो लोग भी अपना कट ऑफ, अपनी कैटेगरी का कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्रॉस कर लिए, उनका सिलेक्शन तय है, ये मान लीजिए। खासकर जो यूआर में पिछली बार जो 63 था, ठीक, अगर इस बार लोग लगभग अगर उसके आसपास है, मान लीजिए कोई 60 है, ठीक, या लगभग की 58 भी है, वो अपने आप को सिलेक्शन पक्का माने, पक्का। लेकिन मेरा ये कहना है व्यक्तिगत तौर पर, ये इसमें आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा ये हाँ, यूआर मेल की जो कट ऑफ जा सकती है 58 से लेकर 62 तक, ये तय है। आप ज्यादा विचार करने की आपको जरूरत नहीं है। जो लोग भी पिछली बार 63 के आसपास हैं, ठीक, 63 से कम 60 के आसपास है, वो मान लें अपना सिलेक्शन तय है, चादर तान के आराम से सो सकते हैं, उनको कोई इधर उधर मतलब कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरिट इससे भी डाउन जाएगी, ये जान के मैं तो चाह रहा हूँ कि 55 तक आ जाए, जहाँ तक संभावना है 55 तक आ जाए। लेकिन फिर भी ये जो मिनिमम कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं, इससे भी मेरिट नीचे जाएगी। जो इसके आसपास हो वो लोग एकदम पॉजिटिव रहें, घबराने की जरूरत नहीं है।
फीमेल में भी ये 52 से 54 के बीच में, इससे भी डाउन हो सकता है कि ये 48 तक आ जाए, हो सकता है फीमेल में 48 तक आ जाए। ईडब्ल्यूएस मेल में 51-52, जो ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल है लगभग दोनों आसपास, पिछली बार जैसे था दोनों की कैटेगरी, दोनों के यूआर फीमेल में लगभग ये 49 के आसपास था, तो इस बार भी लगभग समान रहेगा। लेकिन फीमेल जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है उसका मेरिट डाउन हो सकता है। बीसी मेल, हाँ इसका जो बीसी में संख्या ज्यादा है, बीसी में संख्या ज्यादा है और पढ़ने वाले अच्छे खासे लोग भी हैं, तो इसका थोड़ा सा जो यूआर है, यूआर के आसपास तो नहीं, लेकिन यूआर और इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यूआर और जो बीसी बीसी मेल और यूआर दोनों का कैटेगरी में थोड़ा सा अंतर कट ऑफ में हो सकता है, 1 या 2 नंबर का। बीसी फीमेल 47 से 50 के बीच में आप कह सकते हैं, जो भी बीसी फीमेल कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं उनके अगर 47 से 50 के बीच मार्क्स हैं या इससे भी लगभग थोड़ा सा कम 46, तो भी सिलेक्शन संभव है। इसी प्रकार ईबीसी मेल और फीमेल का देख लीजिए, ईबीसी मेल में 48 से 54 के बीच में, ठीक, और ईबीसी फीमेल में 46 से 47 के बीच में आप भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात जो कैटेगरी एससी और एसटी, खासकर इसमें मेल और फीमेल, एससी एसटी मेल फीमेल की दोनों जो कट ऑफ है एक ही रहेगी 39, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एससी एसटी मेल फीमेल में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 39 है वही कट ऑफ रहेगी, ठीक। तो आप पहली बार ज्यादा कट ऑफ को लेकर जो हो है तब्बा हो हल्ला मचा रखे हैं कि क्या होगा। मैं देख रहा हूँ ग्रुप में, बार बार हमेशा देखता हूँ, कभी मौका मिल जाता है ग्रुप में, तमाम ग्रुप से हम भी जुड़े हैं और भी म्यूचुअल जो परिवार के सदस्य वो भी जुड़े हैं, तमाम एकदम कट ऑफ चिल्ला रहे हैं। तो और दूसरे चैनल्स याद रखिए, आप खामखा जो लोग भी एकदम कुछ भी कह के एकदम अपने व्यूज लाने के चक्कर में कुछ भी एकदम टाइम क्या कहें थंबनेल लगा दे रहे हैं, तो उन चीज़ों से आप दूर रहिए। आप खुद सोचिए, आपका अपना विषय है, आप उसमें आप पीजी हैं, समझदार हैं। कितने लोग एग्जाम दिए होंगे, कितने लोग एब्सेंट रहते हैं, किनका क्या लेवल था, पेपर का क्या लेवल था, पिछले पेपर का क्या, दोनों में अंतर क्या, इस पर कितने हैं। याद रखिए, जो आपका पिछली बार जो टीआई 2 में जो लोग सिलेक्ट हुए और जो बच गए, टीआई 3 में कोई नया स्टूडेंट जुड़ा ही नहीं। यानी कहने मतलब जो क्रीम लेवल के लोग थे, यानी जो अच्छे खासे लोग थे, वो तो पहले ही निकल गए। अब जो एवरेज बच्चे हैं, तो एवरेज के बीच में एवरेज मुकाबला है, लेकिन पेपर टफ हो गया, तो कई लोग तो एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे अपने कैटेगरी में, ये भी याद रखिएगा। उनसे वो भी चीज देखना है। तो आप जो लोग अपनी अपनी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स को क्रॉस कर चुके हैं, वो पॉजिटिव रह सकते हैं। मैं बस एक लाइन में यही कहूंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा कट ऑफ गलत हो, मैं मानता हूँ इस बात को, गलत हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने, बार बार कह रहा हूँ, आप एकदम एकदम पॉजिटिव रहिए। और समय ये है पॉजिटिव रहने का, क्योंकि एक तो रिजल्ट आने में बहुत लंबा समय खिंच गया, पता नहीं अभी अगले हफ्ते में रिजल्ट आने की बात हुई, वो भी संभव है कि नहीं। चलिए, एक ये रहा कट ऑफ। तो अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो रही बात बीपीएससी टीआर 3 के रिजल्ट की बात, तो ये रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, रोस्टर तो क्लियर हो गया है, रोस्टर आपका क्लियर हो चुका है, और कितना कहाँ सीट है ये मुझे अभी उम्मीद उम्मीद आशा हम कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह नहीं। ये लगभग अगले हफ्ते में, ये दिसंबर लास्ट कहें या जनवरी का फर्स्ट वीक जो हम कहें, ठीक। ये एक एक महीने का अंतराल करते करते रिजल्ट आते आते लंबा समय, लेकिन अब दिसंबर लास्ट यानी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो सकता है, या जो जनवरी का फर्स्ट वीक है 2025 का, वहां इस के बीच में समय में आपका रिजल्ट मतलब कि आने की संभावना है। इसलिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि रोस्टर अब क्लियर हो चुका है। अब रही बात TRE4 जो है, बाद में बात करते हैं TRE4 को लेकर। तो क्या इसमें सिलेक्शन जो है सभी का संभव है, सभी का सिलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से जो लोग भी, मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, जो लोग भी अपने कैटेगरी में जो मिनिमम मार्क्स है उसको अगर क्रॉस कर लिए हैं, या वो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनका सिलेक्शन एकदम लगभग तय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि जो लोग भी पास कर चुके हैं कैटेगरी में उनका सभी का सिलेक्शन एकदम तय होगा, सभी का सिलेक्शन होगा। ये अब पॉजिटिव है। हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या ज़्यादा आशावादी होना भी चाहिए, लेकिन ये आपको आशावादी होना ही होगा, नहीं तो आप मेंटल टॉर्चर के चक्कर में आप अपना तबीयत खराब करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। जितना पढ़े लिखे होंगे वो बर्बाद हो, और स्वास्थ्य पे तो असर पड़ेगा ही। देखिए इन सब चीज़ों से जो भी आपके आस-पास लोग, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनसे तो आप दूर ही रहिए। नहीं होगा रिजल्ट, नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद रखिए रिजल्ट नहीं होगा तो आप टीआरई 4 के लिए तैयार रहिए। ठीक। अब रही बात टीआरई 4 जो है वो कब तक होगा, तो याद रखिए एस्टेट का तो एग्जाम हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ गया है। ठीक। और जो लोग पास हुए हैं उनको बधाई, जो चैनल से जुड़े लोग थे उनको एकदम चैनल की तरफ से, इस परिवार की तरफ से उनको लाख लाख बधाई। और आगे भी आप टीआरई 4 की तैयारी के लिए चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो टीआरई 4 जो है आपका ये लगभग अप्रैल मान लीजिए आप, अप्रैल अप्रैल मान लीजिए, अप्रैल से हो सकता है इसका मार्च में नोटिफिकेशन या अप्रैल में नोटिफिकेशन है। और इसका जो एग्जाम होगा मैं अभी बता दे रहा हूँ, लगभग अक्टूबर अक्टूबर तक जाएगा। एक और चीज, इसी बीच में अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप बेट की भी तैयारी कीजिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ये नेट की तैयारी, नेट के लेवल का एग्जाम है। और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होने वाला है। और इसमें संभावना है कि बेट में डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। ठीक। डोमिसाइल की नीति लागू हो, तो अगर डोमिसाइल की नीति लागू होती तो आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा है। लेकिन 50-50 के चांस है डोमिसाइल लागू होगी, हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक। और हाँ, एक ही चीज, तो ये आपके आज के जो प्रश्न थे, ये जो आपका कट ऑफ है, ठीक, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ हमने उसमें बात कर लिया कि मिनिमम आप जो भी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं अपने कैटेगरी में, तो एकदम पॉजिटिव रहें। रिजल्ट जो इसके आने की संभावना है दिसंबर लास्ट वीक, यानी अगले हफ्ते से, और जनवरी फर्स्ट वीक। और ये टीआरई 4 मैं बता दिया हूँ कि मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम होगा इसका अक्टूबर तक एग्जाम होना सुनिश्चित है। और सभी का सिलेक्शन, खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में सभी का सिलेक्शन होने की संभावना है। एक बार फिर आप जरा देख लीजिए ये जो कट ऑफ है, एक तो पिछली बार का कट ऑफ है, एक बार इसको देख लीजिए और इसी के आधार पर आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और ये इस बार का जो हम लोग कट ऑफ का अंदाज, इससे एक बार जान लीजिए, ये मैं पक्का नहीं बता, मैं गलत हो सकता हूँ। आप ज़्यादा आसक्ति न लगाएं, ये सही है, सही है, सही है, बिल्कुल। आप और भी आप अन्य सोर्स देख सकते हैं। ग्रुप में तमाम लोग अच्छा खासा स्टडी किए हैं, ग्रुप में वो लोग उस हिसाब से कट ऑफ तैयार किए, वो हमको बेहतर लग रहा है। अपने ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कई लोग, खासकर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ 2-4 लोग हैं, वो लोग बहुत बढ़िया मेहनत किए हैं, अच्छे से मेहनत किए हैं, लगन के साथ डाटा कलेक्ट किए हैं, और वो जो कट ऑफ बता रहे हैं बेहद सटीक होने वाला है। ठीक, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, चलते चलते आपसे गुजारिश, रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। और फिर से मैं एक बार आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि आपसे इतने दिनों तक रुखसत रहा, दूर रहा, या मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि स्वयं की शादी थी, इसलिए हम लोग उसमें व्यस्त रहे, तो ये संभव नहीं था। अब हम लोग खाली हैं, अब लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आपका सभी का सिलेक्शन हो, जो लोग भी इस परिवार के माध्यम से जुड़े रहे हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो। ठीक। और प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।